एक ऐसा राक्षस जिसका वध स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए। आखिर कौन सा था वो राक्षस जिसने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग का सफर तय किया? क्या वो राक्षस अमर था? आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण नारायण के वो अवतार थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए। श्री राम ने जहां पिता के वचन हेतु 14 वर्षों का वनवास भोगा और प्रजा की खुशियों के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया, वहीं श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए गांधारी के श्राप को सहा और अपने ही वंश का विनाश कर बैठे। नारायण के इन दोनों ही अवतारों ने अपने अपने युगों को अधर्मियों से बचाया, अनेकों राक्षसों का अंत किया और हमेशा के लिए युग परिवर्तक बन गए। लेकिन एक ऐसा भी राक्षस था जिनको वो कभी मार नहीं पाए। आखिर कौन सा था वो शक्तिशाली राक्षस जिसे कोई नहीं मार पाया? कैसे तय किया उस राक्षस ने त्रेता युग से द्वापर युग का सफर, और क्या वो राक्षस अमर था? इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये बात तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके सबके साथ पुनः अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। अयोध्या में चारों तरफ खुशियों का माहौल था और दीपावली जैसे उत्सव की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अयोध्या वापस आते समय माता सीता को कुछ याद आया। उन्होंने वनवास जाते समय सरयुदी नदी को यह वचन दिया था जिसके अनुसार अगर वह अपने पति भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके कुशल मंगल अयोध्या वापस लौट आएंगी तो वह विधि विधान के साथ सरयुदी नदी की पूजा अर्चना करेंगी। माता सीता ने ये बात भगवान श्री राम को बताई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें आज्ञा दी, जिसके बाद वो स्वयं पुत्र समान देवर यानी लक्ष्मण जी को लेकर सरयुदी नदी की तरफ बढ़ने लगी। जब राम भक्त हनुमान जी ने दोनों को ही जाते हुए देखा तो वो भी उनका पीछा करने लगे। माता सीता जब सरयुदी नदी के पास पहुंची तो हनुमान जी पास के ही एक पेड़ के पीछे जाके छिप गए और वहीं से दोनों पर नजर रखने लगे ताकि दोबारा माता सीता का कोई अपहरण न कर सके। वही माता सीता ने पूजा प्रारंभ करने से पहले लक्ष्मण जी को सरयुदी नदी से जल लाने के लिए कहा, जिसके बाद लक्ष्मण जी जल लाने के लिए नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयुदी नदी के भीतर से एक बड़ा ही भयानक राक्षस निकला। वो राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही लगा था। वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि स्वयं अघासुर था, जिसको स्वयं भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जब माता सीता ने लक्ष्मण जी के पीछे उस भयानक राक्षस को देखा तब वह स्वयं लक्ष्मण जी को बचाने सरयुदी नदी में उतर गई। माता सीता को सरयुदी नदी में उतरता देख सरयुदी माता स्वयं प्रकट हो गई। सरयुदी माता ने माता सीता को आशीर्वाद देते हुए अघासुर के वध का मार्ग बताया। हनुमान जी ये सब देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। वो अचानक ही वापस भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ हो रही सारी घटना वृत्तांत में बताई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसीलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण एक ऊर्जा का निर्माण करें और हनुमान उस ऊर्जा का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करेंगे। तब प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जब 4 पहर के पश्चात हनुमान जी सरयुदी नदी के तट पर पहुंचे तो वहां जैसे भगवान श्री राम ने बताया था वैसे ही ऊर्जा का निर्माण हो चुका था। उसी ऊर्जा से निर्मित शस्त्र से अघासुर का अंत किया गया और तत्पश्चात देवी सरयुदी ने माता सीता और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर विदा किया। कहते हैं अघासुर के लक्ष्मण जी को निगलने से पहले ही माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था, जिसकी वजह से ही उस ऊर्जा का निर्माण हुआ था। ये तो थी त्रेता युग की बात, लेकिन अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में भी हमें अघासुर नामक राक्षस का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था जो कंस का एक सेनापति भी था और पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। कहते हैं अघासुर को स्वयं ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था, जब तक वो खुद न चाहे कोई भी उसे देख नहीं सकता, चाहे नर हो नारायण। अंत में कंस के बुलाने पर
उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की योजना बनाई और बरसाने पर आक्रमण करके राधा जी के पिता को बंदी बना लिया। अघासुर ने स्वयं ये शर्त रखी कि राधा जी स्वयं अपनी बलि दे, जिसके पश्चात कृष्ण और राधा ने उसका वध किया था। दूसरी कथा के अनुसार अघासुर एक मायावी असुर था जो वेश बदलने में बहुत ही माहिर था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। उस समय दोपहर का समय था और उस समय गाय चर रही थी। ग्वाला इधर उधर घूम रहे थे और बाल कृष्ण चलती हुई गायों को देख रहे थे। बाल कृष्ण ये जानकर चकित हो गए कि उन्हें कोई भी ग्वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाल कृष्ण भी ये सोचकर बड़े अचंभे में थे कि आखिर ग्वाले गए तो गए कहाँ। वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो उन्हें बार बार पुकार रहे थे लेकिन किसी का भी कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। ना ही कोई ग्वाला उत्तर दे रहा था और ना ही उनकी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। इससे भगवान श्री कृष्ण बड़े ही चिंतित हुए और सोचने लगे आखिर सब गए तो गए कहाँ, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा। श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उसे देखकर उन्हें आश्चर्य की सीमा नहीं नजर आई। कहते हैं एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो कृष्ण को देखते ही जोर जोर से सांसें लेने लगा। वो अजगर नहीं बल्कि अजगर के रूप में अघासुर ही था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वालों, उनके बच्चों को, सबको पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सांसों द्वारा अपने पेट पर खींच लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जो श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं उन्हें कौन खींच सकता है भला। अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को देखते ही कृष्ण पूरी तरह से पहचान गए कि कोई अजगर वजगर नहीं बल्कि एक दैत्य राक्षस है और इसी ने अपनी सांसों के बल पर ग्वालों और उनके बच्चों को अपने मुख में खींच लिया है। अब उसे समझने के लिए स्वयं अजगर के मुख के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और अपने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे पूरी तरह से फाड़ डाला और उसके बाद उसके बड़े से पेट में घुसकर उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया, जिस वजह से अजगर का पूरा पेट ही फट गया और अघासुर का अंत हो गया। इस तरह सभी ग्वाले और उनके बच्चे बच पाए। लेकिन यही वो खास राक्षस था जिसने त्रेता युग में भी तंग किया और द्वापर युग में भी तंग किया। यह बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस कोई और नहीं बल्कि अघासुर ही था। आपके इस कथा के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु।